Hello students, myself Sapna ma'am, Barakpur Senate Public Higher Secondary School. Today I am going to teach you English language, simple tense. What is called tense? A verb tells us the time of an action and this is known as the tense of the verb. There are three main tenses: past, present, future. Each of these tense is further divided into simple, continuous, perfect continuous. Now we will study about the three simple tenses: simple present tense, simple past tense, simple future tense. We use the simple present tense express habits, repeated or regular actions. We use the simple present tense express habits, repeated or regular actions. As an example, the baby sleeps for 16 hours. क्यों बच्चा जो है वो हर रोज 16 आवर्स सोता है. ये रिपीटेड एक्शन या रेगुलर एक्शन. आई गो टू बेड एट 10 PM एवरी डे. मतलब क्या है, ये रेगुलर होता है. हम लोग रेगुलर 10 बजे सोने जाते हैं. माया टेक्स द बस टू स्कूल. रेगुलर एक्शन. माया बस लेके हर रोज स्कूल जाती है. We use simple present tense express general truth. As an example, the elephant has long trunk. It rains a lot in Kerala. The president stays in राष्ट्रपति भवन. एलिफेंट का जो लॉन्ग ट्रंक है ये हम लोगों को पता है, ये सच में है. इट रेन्स इन केरला, मतलब केरला में बहुत बारिश होता है. द प्रेसिडेंट स्टेज इन राष्ट्रपति भवन. हमारे इंडिया के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है. We use simple present tense to give instruction or general truth. As an example, when you reach the T point, turn left. जब तुम T point में पहुंच जाओगे तो टर्न लेफ्ट में करना है. We use simple past tense for action that happen in the past. हम लोग past tense कब यूज़ करते हैं? जब एक्शन वो पास्ट मतलब अतीत काल में हुआ है. ऐसा एज ए एग्जाम्पल, वी वॉच ए मूवी यस्टरडे. शी वॉश द क्लॉथ्स लास्ट सैटरडे. We use simple past tense talk about a duration in the past. As an example, I lived in Morocco for 17 years. मैं मोरक्को में 17 ईयर्स तक रह चुकी हूँ या रह चुके हैं. एज ए एग्जाम्पल, टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट. अतीत काल में कोई हैबिट्स जो हैं, जैसे कि दे प्लेड फुटबॉल व्हेन दे वर इन स्कूल. जब वो लोग स्कूल में थे तब वो लोग फुटबॉल खेलते थे.
अभी हम लोग पढ़ेंगे द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ verbs कैन बी फॉर्म इन वेरियस वेज। रूल्स 1, जनरली ईडी इज एडेड एट द एंड ऑफ द verb। जैसे कि पीक, पीक है प्रेजेंट टेंस, अगर इसको हम पास्ट टेंस में लेके जाते हैं तो पीक के लास्ट में मुझे ईडी ऐड करना है। रूल्स 2, टू verb which end with e ओनली डी इज एडेड। जिस भार्ब के लास्ट में ई रहता है, एज ए एग्जाम्पल सार्ब, ACRV सार्ब, उसे पास्ट टेंस में ले जाने के लिए उसके लास्ट में हम लोग डी ऐड करेंगे, ई के बाद डी ऐड करेंगे और वो बन जाएगा सार्ब। ACRV सार्ब प्रेजेंट टेंस और वो पास्ट टेंस में हो जाएगा ACRVED सार्ब। Rules 3. To verb which end in y, the y is changed to I and then ed is added. As example, cry, CRY cry, ये past tense में y जो है वो I बन जाएगा और उसके साथ ed ऐड होगा। जैसे कि CRY cry वो past tense में जाके बन गया है CRIED cried। Rules 4. Change in spelling and have D or T ending। जैसे पे, पे पास्ट टेंस में जाके हो गया है पेड, PAID, वाई जो है वो पास्ट टेंस में जाके आई हो गया है और उसके साथ डी ऐड हो गया पेड। मीट जो है वो पास्ट टेंस में जाके बन गया है मेट, MET मेट। अभी रूल्स 5 में क्या है? इन वन syllable वर्ड्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट इज डबल। इफ इट इज द प्रेसिड बाय ए भावल देन ईडी इज एडेड। जैसे कि राब, रब RUB राब, ये देखो बी है लास्ट में मतलब कॉन्सोनेंट है, तो जब ये पास्ट टेंस में जाएगा तब ये बन गया है डबल बी और ED। क्यों हुआ है? क्योंकि बी के बाद यू है तो इसीलिए वो पास्ट टेंस में जाके बन गया है डबल बी, RUBBED राफ्ट। We use simple future tense for actions that will happen in the future. We use the simple future tense to predict future events like it will rain tomorrow। जैसे कल बारिश हो सकता है मतलब फ्यूचर में हो सकता है। एक्सप्रेस willingness or make a promise. For example, I will do the washing for you like this. मेन पॉइंट्स, अब पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। ए भार tells us the time of an action and this is known as the tense of the verb. There are three main tenses: past, present and future. Each of these tense is further divided into simple, continuous and perfect tenses. They are simple present tense, simple past tense, simple future tense. We use the simple present tense to speak about actions happening in the present. As an example, I go to bed at 10 p.m. every day. We use simple present tense to express habits, repeated or regular actions. As an example, the baby sleeps for 16 hours. We use simple present tense to express general truth. As an example, the president stays in Rashtrapati Bhavan.
give instruction or direction. As an example, when you reach the T point, turn left. We use simple past tense for actions that happened in the past. As an example, we watched a film yesterday. Talk about duration in the past. As an example, I lived in Morocco for 17 years. टॉक अबाउट इन द पास्ट, अभी पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं एक बार. एज ए एग्जाम्पल, दे प्लेड फुटबॉल व्हेन दे वर इन स्कूल. द सिंपल टेंस ऑफ द verbs कैन बी फॉर्म्ड इन वेरियस वेज. रूल्स 1. Generally, ed is added at the end of the verb, like pick, picked, picked, picked. To verbs which end with e, only d is added, like acrv is shirt. past tense में हो जा रहा है ये acrv ed shirt. Rule 3. To verb which end in y, the y is changed to I and then ed is added, like cry, cry. पास्ट टेंस में जाके y जो है वो चेंज होके I बन रहा है और ed ऐड होके वो हो जा रहा है cry, ed, cry. Rule 4. Changing in spelling and have d or t ending. Pay, paid, meet, made. Rule 5. In one syllable word ending in a consonant, if double, it is preceded by a vowel, then ed is added. जैसे कि rub, rubbed. Are you double b ed rubbed? We use simple future tense for actions that will happen in the future. We use the simple future tense. हम लोग simple future tense यूज़ करते हैं जो कोई भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है. जैसे कि मेक ए प्रॉमिस. कौन सा प्रॉमिस? जैसे कि लाइक आई विल डू द वॉशिंग फॉर यू एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. जैसे कि इट विल रेन टुमारो. आप लोग इसे याद रखोगे. ए verb tell us the time of an action and this is known as the tense of the verb. There are three main tenses: past, present and future. We will study about three simple tenses: simple present tense, simple past tense, simple future tense. We use simple future tense to speak about action happening in the present. As an example, I go to bed at 10 p.m. every day. Express habits, repeated or regular actions. The baby sleeps for 16 hours. Express general truth. As an example, the president stays in Rashtrapati Bhavan. We use simple past tense for actions that happen in the past. Express that action started and finished at a specific time in the past. Example, she washed the clothes last Saturday. Talk about a duration in the past. I live in Morocco for 17 years. Talk about habit in the past. They played football when they were in school. We use the simple future tense for actions that will happen in the future. Predict future events. Example, it will rain tomorrow. Express willingness or make a promise. I will do the washing for you. तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अभी समझ में आ गया है. तो हम यहाँ तक ही आज रखते हैं.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छा से रहोगे अपने पेरेंट्स के साथ और मन लगा के पढ़ाई करोगे। टिल देन बाय बाय।